कार है, ध्यान से देखिए, कार शुरू कहाँ से हो रहा है? तो रेस्ट से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब इनिशियल रफ्तार 0। इसको बोला एक्सेलरेट किया जा रहा, ठीक है। एक्सेलरेट करने का रेट है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसके बाद बोला गया कि 4 सेकंड जब बीत जा रहा हो एट 4 सेकंड पे, तो यहाँ से टाइम शुरू होता है t बराबर कितना? 0। जब टाइम t बराबर 4 सेकंड होगा तब गाड़ी में रफ्तार कुछ और होगा। इनिशियली 0 था, अभी बदल जाएगा, तो हम निकाल रहे v बराबर u प्लस, तो v बराबर u है 0, ये है 5, ये है 4, तो v बराबर कितना? 20 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत यहाँ तक? मतलब जब कार यहाँ था तो इसका रफ्तार था 20 मीटर पर सेकंड, ठीक। अब एक्सेलरेट करना बंद कर दिया है, ये क्या? ठीक है, उसे मत सोचिए, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि एक्सेलरेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से बैठा हुआ पर्सन इस विंडो से क्या गिरा रहा है? अ बॉल ड्रॉप फ्रॉम द विंडो। दैट मीन्स अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि अब क्या होगा। इनर्शिया का जो कैरेक्टर होता है वो अब उसके अंदर आने वाला है कि जब तक बॉल उसके हाथ में था, गाड़ी में था, तब तक गाड़ी भी चल रहा था और बॉल भी चल रहा था उसके साथ साथ, और बॉल का रफ्तार इनिशियल 0 से लेके 20 मीटर पर सेकंड तक का अटेंड कर चुका है इन द कार। जैसे रिलीज करेगा तो ये जो 20 मीटर पर सेकंड है वो उसको मिल जाएगा। दुगना क्यों होगा? जैसे ही ये 20 मीटर पर सेकंड पे पहुंचा, ये 4 सेकंड का स्थिति है, इसी टाइम बॉल ड्रॉप हुआ, उस टाइम जो स्पीड कार का है वही स्पीड बॉल का है। हाँ, ये बॉल का रफ्तार कितना है? 20 मीटर पर सेकंड। बट ये आंसर नहीं है। अभी सुनिए, अभी क्वेश्चन में आंसर क्या करना है ये बता रहा है। यहाँ पर बॉल ड्रॉप कर दिया गया। अब ड्रॉप जब बॉल जब रिलीज हो गया है फ्रॉम द हैंड, इसका मतलब जो गाड़ी का एक्सेलरेट करने का जो रेट था, या जो इंजन काम कर रहा था, फोर्स प्रोवाइड कर रहा था, वो कौन कर रहा था? इंजन कर रहा था। आप नहीं चल रहे थे, उसमें बैठे थे आप। तो अब ये बॉल जो है उस सिस्टम से बाहर हो चुका है। क्या इसमें कोई और एक्सटर्नल फोर्स है? जब बाहर है बॉल तो एक है ग्रेविटी। अब इस बॉल में ये मिला है वेलोसिटी ड्यू टू द मूविंग कार, और अब इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो नेचुरल एक्सेलरेशन होगा विच इज g। कौन सा? वो g किधर लगेगा? हमेशा लगता है नीचे की तरफ, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये लेने के लिए बोला गया आपसे। यहीं पे आंसर कंप्लीट, क्योंकि ये बॉल का जो एक्सेलरेशन है ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहने वाला है जब तक ये बॉल ग्राउंड पे गिर नहीं जाता है। बात समझ आ रहा क्या बोल रहे हैं? ये ऑप्शन देख के, ऑप्शन क्या था? ऑप्शन देखिए, ए था क्या? बोलिए 20 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। ये है वेलोसिटी और ये है एक्सेलरेशन। ऑप्शन नंबर बी में था 20 मीटर पर सेकंड और ये 0। फिर सी था 20√2 मीटर पर सेकंड √2। H2 था, तुम क्या लिखा था? फिर 0 था, फिर D था, हमको लिखे, हम बोले हैं तुमको याद है ना, 20√2 मीटर पर सेकंड, और ये था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा बताइए, ध्यान से अब बात करने लगता है, तुम लोग इधर नहीं सोचता है कि जैसे ही बॉल हाथ से गिरा सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन लगेगा और ग्रेविटी की वजह से जो लगेगा वही लगेगा। और कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। इसमें 10 के सिवा कोई और है? ऑप्शन डी वहीं पे मारेगा, 30 सेकंड में काम खत्म। पूरा कैलकुलेशन करने तो अब ये भी आ जाएगा। अब ये तब करना पड़ता है जब इसमें भी कहीं और 10 मीटर पर सेकंड होता, तो मतलब एक्सेलरेशन और कोई होता तो मारते, बट वो जानता है कि टाइम इतना कम है कि ये सारा कैलकुलेशन नहीं कराना है। कॉन्सेप्ट जानना है, बच्चे का कॉन्सेप्ट जानना है कि ये जानता है कि नहीं। जो ये इतना जानता है वो और कर लेगा। अब ये बोला कि ये बॉल 20 मीटर पर सेकंड से जब रिलीज हो गया, छोड़ दिया गया,
तो अब बताइए 6 सेकंड बाद बॉल का एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, ठीक है। तो 6 सेकंड बाद, मतलब 4 सेकंड तो में गाड़ी था, 2 सेकंड और बाद ये बॉल का रफ्तार, ऐसे सोचिए ये क्या है, 20 मीटर पर सेकंड अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। नीचे यहीं पर काम करना शुरू कर दिया जी, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि 2 सेकंड बाद टाइम 4 सेकंड से 6 सेकंड जब हो जाएगा तो बीच में कितना टाइम मिल रहा, 2 सेकंड का टाइम गैप है। इस 2 सेकंड में इस वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ये 20 मीटर पर सेकंड ही रहेगा 6 सेकंड टाइम पे, समझ ना। 2 सेकंड में ये इसका रफ्तार क्या रहेगा, ठीक है। इधर तो v बराबर u प्लस AT, v बराबर u कितना है, 0 है यहाँ पर, y में रफ्तार 0 है, प्लस a का वैल्यू कितना 10, टाइम कितना 2 सेकंड, कोई दिक्कत। तो v बराबर कितना आ गया, किधर में, नीचे में भी कितना लगा, ये जी था, तो इसका वर्टिकल वेलोसिटी vy कितना आ गया 20 मीटर, और ये है, इसको बोलेंगे vx, कोई दिक्कत, समझ आया कि नहीं है, फिर से सोच लीजिए। ये जो वेलोसिटी बॉल को मिला कार के वजह से, वो सिर्फ और सिर्फ x में चलने के लिए रिस्पॉन्स करेगा, कोई दिक्कत, क्योंकि उधर कोई एक रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये वेलोसिटी किस वजह से आया 2 सेकंड में, ग्रेविटी की वजह से 2 सेकंड में यही रफ्तार होगा। आपको बताया भी थे कि 1 सेकंड दे देंगे तो 10 मीटर पर सेकंड का रफ्तार हो जाएगा। अगला 2 सेकंड में फिर 20 मीटर पर सेकंड का निकालना नहीं पड़ता, अगर डायरेक्ट अगर नॉलेज होता तो ऐसे भी निकाल लीजिए, कोई खास चेंज नहीं है। तो 20 मीटर इधर, 20 मीटर इधर। ये नेट वेलोसिटी नहीं है बॉल का, ये एक्स में अलग है, ये वाई में, दोनों वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों को अब क्या करना पड़ेगा, आपको मर्ज करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो नेट वेलोसिटी आएगा किधर, इस तरीके से ट्रैक ग्राउंड को टकराएगा। बॉल ना तो ऐसे टकराएगा ना ऐसे टकराएगा, टकराएगा ऐसे ऐसे। तो ये जो वेलोसिटी होगा ये बोलते हैं वी नेट। कैसे निकालते हैं, दो वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं, ये भी एक वेक्टर ये भी वेक्टर। तरीका सुनिए, आप लोगों को एक फार्मूला बताए थे रिजल्टेंट का, आर बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। आप इसी का इस्तेमाल करिए। ए का मतलब यहाँ पर आप दो क्या है, यहाँ पर वी नेट लिखेंगे, वी नेट, नेट वेलोसिटी तो v1 vx का स्क्वायर, उसके बाद vy का स्क्वायर प्लस 2vx vy cos 90 लिखी दिए। cos 90 कितना 0, तो ये पूरा कहानी 0 गोल। तो यहाँ पर 20 का स्क्वायर प्लस ये भी 20 का स्क्वायर का रूट, ठीक है। 20 का स्क्वायर 400 प्लस 400, ये करना नहीं था, हम तुम लोग को बता रहे हैं। cos 90 0 होता है, अच्छा। यहाँ पर जो थीटा होता है वो, उसके बारे में किसी को जानकारी है तुम लोग में से सबको, ठीक है। क्या होता है थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन व्हाट, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। फर्स्ट वन इज vx एंड दैट इज v1। द एंगल बिटवीन vx एंड vy क्या होता है 90 का वैल्यू 0 0, पूरा कहानी खत्म। b का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 अंडर रूट 8, इसका आंसर वही सेम आएगा 20√2। आप निकाल लीजिए, आता है 2, ठीक है। तो 20√2 मीटर पर सेकेंड कैलकुलेशन आप इतना कर सकते हो ना, 400 400 800 800 का रूट निकालते रहना बैठ के। उसमें 2 से बाहर निकला कितना हो गया 400, इसको अंदर कर दोगे तो 4 दूना 800 हो गया। हमको लग रहा है कि समझ में आ गया होगा ये। और एक्सेलेरेशन बताया कि गिरेगा तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलेरेशन लग रहा है ड्यू टू डाउनवर्ड डायरेक्शन भी दे सकता है। एक्सेलेरेशन किस डायरेक्शन में, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड वेलोसिटी अलोंग द 45 डिग्री फ्रॉम द कार। मतलब बोले कि यहाँ से जो कार मूविंग कर रहा है उससे कितना एंगल पर, 45 डिग्री पर किस रफ्तार से, 20√2 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से टकराएगा ग्राउंड को। ये है कंप्लीट सोल्यूशन आपके साथ, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए 30 सेकंड की जरूरत था कि हाथ से जब बॉल छूटेगा तो उस दौरान एक्सेलेरेशन क्या रहेगा। गाड़ी का एक्सेलेरेशन तो गया, गाड़ी में तो इंजन है ना, बॉल में थोड़ी इंजन लगा हुआ है, तो उसका एक्सेलेरेशन 5 उसको मिलेगा, वो छूटेगा, काम खत्म उसका। अब दोस्त मात्र एक ही है,
धरती माता नीचे लेके आएंगे अपने मर्जी से। कितना रफ्तार से? इसी रफ्तार से। एक ही ऑप्शन था, फटाक से मार के आगे निकलना है, तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और चालाकी से काम करना पड़ेगा, तब आप टाइम बचा पाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। नीट का 2021 में लगेगा खोजने, इसलिए छोड़ दिए। 16 किलोमीटर, सुनिए 16 किलोमीटर इसका हॉरिजॉन्टल रेंज है, और एक और वैल्यू दिया हुआ है g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना आपको। व्हाट इज द मजल वेलोसिटी? मजल वेलोसिटी पूछ रहा है, और 16 किलोमीटर इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल टेरेन। ठीक है, मतलब यह है कि ये बॉल जो भी फेंका जा रहा है, गन से फायर किया जा रहा है, आपको मैक्सिमम डिस्टेंस अगर भेजना है तो आपको एंगल खुद डिसाइड करना पड़ेगा। फॉर विच वैल्यू ऑफ थीटा द मैक्सिमम रेंज विल बी अप्रोच्ड 45। दैट मीन्स गन का जो ये पॉइंट होगा ये इसी तरीके से होगा, इसका एंगल क्या होगा, तभी मैक्सिमम 60 किलोमीटर जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिख दिया है कि द मैक्सिमम रेंज फॉर दिस गन। ठीक है, उस गन के लिए। तो ये बॉल ऐसे 16 किलोमीटर रेंज दे दिया है, कोई दिक्कत? तो पूछा क्या है, क्या वेलोसिटी है, तो v बराबर पूछ रहा है, इसका v क्या है निकाल लीजिए। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, r बराबर v स्क्वायर साइन 2 थीटा। रेंज का वैल्यू 16 किलोमीटर, मतलब 16 किलोमीटर मतलब इतना मीटर, 1000 से नहीं इंटू करते हैं। v का स्क्वायर नहीं पता, साइन ऑफ 2 थीटा 145 एंगल है 1 होगा। g का वैल्यू 10 लेना है, अच्छा 10 नहीं, उड़ाना नहीं, इंटू होगा। v स्क्वायर बराबर 16 पर कितने जीरो, 4 जीरो। v बराबर 16 का 4 और 2 जीरो मीटर पर सेकंड। आंसर हो गया आपका आंसर, ये बाईजूस। ठीक है, कोई दिक्कत? और बताइए, और क्या क्वेश्चन है उसमें, और कुछ? ओ ऑन हो गया। सुनो क्वेश्चन सुन लो फिर से एक बार। एरोप्लेन क्या हो रहा है, देखिए इधर, एरोप्लेन 490 मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है, रफ्तार 100 मीटर पर सेकंड है। उसी दौरान एक ब्लॉक गिराया जा रहा है। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, कितना दूर जाकर के बॉल ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा। तो ये वैल्यू पता करना है। तो इसके लिए आप लोगों को ऑलरेडी हम फार्मूला बता चुके हैं, देखना चाहते हैं देख लीजिएगा। क्या बताए थे, रेंज बराबर वेलोसिटी से इंटू किए थे, किसको, टाइम ऑफ फ्लाइट से। कितना था, √2h/g। तो टाइम क्या लगे, देखिए वेलोसिटी कितना 100 इंटू √2 टाइम्स ऑफ h कितना 490। g का वैल्यू दिया है लेने के लिए, नहीं, जब नहीं दिया है आपको तब लेंगे 9.8, क्योंकि यही वैल्यू होता है तो हम दूसरा तो नहीं ले सकते हैं। यहाँ से काट सकते हैं आप, देखिए कैसे, यहाँ से डेसिमल उड़ाइए, इस पर जीरो रख दीजिए। 49 से ये 2 बार में कटता है, 2 से ये कट गया तो कितना बच गया, यहाँ पर 1 टाइम्स कटा था तो 100 हो गया। ठीक है, काट के देख लेना। तो यहाँ से आ जाएगा 1000 इंटू 10, कितना आ गया, रेंज बराबर 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर इज द आंसर। कितना देर लगा? इस सवाल से बहुत लोग परेशान होंगे कि ये बॉल थोड़ा सा इंक गया है इसका। ये बॉल जब यहाँ से ड्रॉप किया गया, व्हेन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, तो आपका स्टेटमेंट है कि बॉल यहाँ से ड्रॉप कर दिया है, तो बॉल डायरेक्ट यहाँ से इस हिसाब से ग्राउंड को गिर जाना चाहिए। ठीक है, बट आपको कुछ मोशन के लॉज पता होना चाहिए। तो इसीलिए न्यूटन साहब आए हैं, बताया कि 3 लॉ है। पहला लॉ क्या है, ये पहला लॉ यहाँ पर फॉलो हो रहा है, जो स्थिति है वही रहेगा, तब तक रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल एजेंसी काम ना कर रहा हो, यही ना। वो स्थिति कुछ भी हो सकता है। तो बॉल का स्थिति अभी जब प्लेन में था तो उस बॉल का स्थिति क्या था, उसमें वेलोसिटी था, आप नहीं देख रहे थे। प्लेन के अंदर बैठा हुआ आदमी के लिए रेस्ट रिलेटिवली था, बट बॉल तो भाग रहा था ना यार। कुछ देर पहले यहाँ होगा कि नहीं बॉल, कुछ देर बाद यहाँ है, इसका मतलब इसमें वेलोसिटी है। वो कितना है, 100 मीटर पर सेकंड। तो ये 100 मीटर पर सेकंड का रफ्तार तब तक रहेगा जब तक कि आप इसको बाहर से रोकने का प्रयास ना करें। बात समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ये है फर्स्ट लॉ उनका।
तो ये बॉल 100 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से कम क्यों होगा? आप बताइए। नहीं, ग्रेविटी तो उसमें वेलोसिटी बढ़ाएगा, कम क्यों करेगा? एक वेलोसिटी नीचे की तरफ जो ला रहा है, ये वेलोसिटी दे रहा है, ये कौन दे रहा है? ग्रेविटी के वजह से इसको मिल रहा है। तो ये वेलोसिटी हम पूछ रहे हैं कि इस वेलोसिटी में कमी बताइए, कमी का कारण। हाँ, एकमात्र एयर रेजिस्टेंस। बातें कर ली कि वहाँ पे वैक्यूम में हो रहा सब कुछ, बात करते हाँ, एयर रेजिस्टेंस आ गया। वही तो बोल रहे हैं कि नहीं। अब यहाँ पर जब तक आपको बोला नहीं गया है कि एयर रेजिस्टेंस है, इसकी वेलोसिटी किस तरीके से डिक्रीज करेगा, तब तक आपको इसको नहीं मानना है। तो इसलिए ये वेलोसिटी हम 100 मीटर पर सेकंड का मान रहे हैं, तो हमेशा मान रहे हैं। इसका मतलब ये बॉल का रफ्तार यहाँ भी 100 मीटर पर सेकंड का रफ्तार से यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, और ग्राउंड से टच करने से जस्ट पहले तक रहेगा। इसी वजह से बॉल इधर जा रहा है, उसी दौरान जी बार बार उसको नीचे खींच रहा है। जैसे ही जी का अपना काम कंप्लीट हो जाएगा, ज़मीन तक टच करा देगा, वैसे ही आपका वेलोसिटी अब वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म नहीं होगा बेसिकली, उसके बाद भी रोल करता हुआ बॉल आगे की तरफ जाता है, लेकिन हम लोग उसी को रेंज बोलते हैं जहाँ से जस्ट टच कर जाता है। वो डायरेक्ट क्वेश्चन में भी लिखा है, व्हेन इट स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड, जब बॉल टकरा जा रहा है तभी का ये रेंज बताइए। तो बस समझ गए क्यों आ रहा है, समझ रहे हैं ना। और नीचे की तरफ क्यों वेलोसिटी बढ़ रहा है? ड्यू टू द ग्रेविटी। वो एक्सटर्नल एजेंसी है जो आपको नहीं दिखता फिर भी लग रहा होता है। ऐसा है ना, छत से कूदेंगे आप वहीं खड़ा रह जाएंगे, आएंगे नीचे, उधर मत कभी, ठीक है। चलिए।